वेलकम दोस्तों। आप लोगों की जो स्मार्ट इन्वेस्टर की सीरीज है, जो हम अपलोड कर रहे हैं, इसका ये सीरियल नंबर 8 है। इसमें दो लार्ज, दो मिड और दो स्मॉल कैप है। एक एक करके हम देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो लार्ज कैप है उसमें सबसे पहला शेयर है HCL टेक। एक आईटी और सॉफ्टवेयर की कंपनी है। लार्ज कैप है 4.34 करोड़, इसका लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड 4% है। प्रमोटर की होल्डिंग 60% है। म्यूचुअल फंड 9 है। DII 8% है। FII 16% है। अदर पार्टीज 1.5 है और रिटेलर 1.3 है। करंट प्राइस इसका 1615 है। ऑल टाइम हाई 2012 है। 52 हाई इज ऑल्सो 2012। 52 वीक लो 1302 है। ये अपने ऑल टाइम हाई से 20% गिरा हुआ है। 52 हाई से 20% गिरा हुआ है और 52 वीक लो से 24% चढ़ा हुआ है। पीई दोस्तों इसका 26 है, जो कि बहुत अच्छा पीई है। और गेन फ्रॉम लिस्टिंग 1563 है। तो 1563 आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों। डिविडेंड यील्ड देखिए, एक सेविंग बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा है। तो HCL टेक में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद अगली कंपनी देखिए दोस्तों, कोटक बैंक है। ये एक प्राइवेट बैंक है, लार्ज कैप है। 4.2 लाख करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड लगभग जीरो है। प्रमोटर 25% है। म्यूचुअल फंड 20% है। DII 11% है। FII 29% है। अदर पार्टी 7 है और रिटेलर 4% है। करंट प्राइस 2146 है दोस्तों। ऑल टाइम हाई 2302 है। 52 वीक हाई इज ऑल्सो 2302। 52 वीक लो इज 1723 और डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई 7%। 52 वीक हाई से भी 7% डाउन है। 52 वीक लो से 24% अप है। PE 23 है। और गेन फ्रॉम लिस्टिंग, जब जो टोटल इसमें गेन दिखाता है, मैक्सिमम गेन, वो करीब 20,820% दिखा रहा है, जो कि एक अच्छा गेन है दोस्तों। इसके बाद दो मिड कैप में हम आ जाते हैं। पहला मिड कैप है ग्लैक्सो। तो ग्लैक्सो फार्मास्यूटिकल कंपनी है दोस्तों, ग्लैक्सो स्मिथ लाइन। एक मिड कैप कंपनी है। 0.41 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। इसका भी डिविडेंड यील्ड अच्छा है दोस्तों, 2.2। प्रमोटेड 75% है। म्यूचुअल फंड 5% है। DII 3 है। FII 5% है। अदर पार्टीज 3 है और रिटेलर 10 है। करंट प्राइस का 2479 है। ऑल टाइम हाई 3516 है। 52 हाई 3516 है। 52 किलो 1921 है। आप देखिए, ऑल टाइम हाई से 30% टूटा हुआ है शेयर। 52 हाई से भी 30% टूटा हुआ है और 52 वीक लो से सिर्फ 30% चढ़ा हुआ है। पीई इसका 44 है। गेन, टोटल गेन इसका आज तक का जो है वो 530% बता रहा है, जिसमें डिविडेंड और बोनस स्प्लिट वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, तो इससे ज्यादा रहा होगा गेन। अब हम दूसरी मिड कैप कंपनी में आ जाते हैं, जो कि पेज इंडस्ट्री जॉकी ब्रांड है। बेसिकली गवर्नमेंट्स बेचते हैं इनर वेयर्स वगैरह। ये भी एक मिड कैप कंपनी है। 0.64 लाख करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड 2.5% है। प्रमोटर 43% है। म्यूचुअल फंड 20% है। DII 10% है। FII 23% है। अदर पार्टीज 1 है और रिटेलर 4 है। करंट प्राइस का 35360 है। ऑल टाइम हाई 54349 है। 52 हाई 50590 है। 52 किलो 34990 है। तो दोस्तों, ये अपने ऑल टाइम हाई से 35%, 52 वीक हाई से 30% और नीचे पे लगभग 52 वीक लो पे खड़ा हुआ शेयर है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में अपन सोच सकते हैं। डिविडेंड डील भी इसकी अच्छी है दोस्तों। और इसका पीई देखिए, अभी 52 वीक है। गेन फ्रॉम लिस्टिंग 12,909% है। अगला, अब दो स्मॉल कैप के बारे में हम लोग देखते हैं। एक रेनबो है, ये रेनबो हॉस्पिटल्स। ये भी मेडिकल और हेल्थ केयर सर्विसेज, खासकर बच्चों के हॉस्पिटल ये चलाते हैं। स्मॉल कैप है। 0.13 लाख करोड़ इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड लगभग जीरो है। प्रमोटर 49%, म्यूचुअल फंड 13%, DII 4%, FII 22%, अदर पार्टीज 6 और रिटेलर 4 है। करंट प्राइस का 1299 है। ऑल टाइम हाई 1710 है और 52 हाई 1649 है। 52 वीक लो 1218 है। ऑल टाइम हाई से 24% डाउन है दोस्तों। 52 वीक हाई से 21% डाउन है और 52 वीक लो से 7% अप है। पी इसका 52 वीक है और टोटल गेन आज तक का 188% ये दिखा रहा है। तो अगला स्मॉल कैप हम देखते हैं दोस्तों, रेनबो हॉस्पिटल के बाद, दैट इज इंडिया मार्ट। ये है। ये इंडिया मार्ट क्या करता है, बायर्स को सप्लायर से कनेक्ट करता है दोस्तों। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। 0.13 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड इसकी भी अच्छी है, 2.5%। प्रमोटर यहाँ पे 49% है। म्यूचुअल फंड 11.5% है। DII 1.3% है। FII 21% है। अदर पार्टी 6 है और रिटेलर 9% है। करंट करंट प्राइस का 2172 है दोस्तों। ऑल टाइम हाई 4975 है। 52 हाई 2799 है। 52 किलो 1900 है और ये ऑल टाइम हाई से करीब 56% डाउन है दोस्तों।
डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई इज 22%, अप फ्रॉम 52 वीक लो इज 14%, पी इसका देखिए 24% है, और टोटल गेन अभी तक का जो दिखा रहा है मैक्सिमम 232 दिखा रहा है, जिसमें डिविडेंड यील्ड वगैरह इंक्लूडेड नहीं है दोस्तों। सो ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। प्रमोटर वगैरह और म्यूचुअल फंड वगैरह के टोटलाइजर के एंड से भी देखेंगे तो ये अच्छी कंपनी है, और रिटेलर इसमें काफी कम है, 10% से नीचे है। सो दोस्तों ये सारे शेयर थे। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।